3, 2, 1. Hello students, how are you all? So students, in last class we have discussed the chapter 3 admission of a partner of DK Goyal till question 1 to 5, and so today students we are discussing the solution of question number 5 and the further questions जितना आज हम लोग कर पाएंगे. Okay students, so start करते हैं chapter number 3 question number 5. Okay students, so today we are going to discuss the question number 5. So here it is given that x and y are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 9:6. A new partner z is admitted. Okay, x surrenders 3/15th share of his profit in favor of z and y 6/15th of his share in favor of z. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स की मैंने मैंने आपको पहली क्लासेस में भी आप लोग को ये बताया है कि जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग कि क्या लिखा है फिफ्थ का. ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है हमें कि जो हमारे एक्स एंड वाई थे दे आर द पार्टनर्स. ठीक है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स मैंने फर्म शेयरिंग किस में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस 9:6 में. क्लियर है. उसके बाद क्या बोला कि न्यू पार्टनर जेड इज एडमिटेड. ओके, यानी कि कौन आया, जेड एडमिट हुआ. ठीक है, एक्स सरेंडर, एक्स ने क्या किया, सरेंडर किया. ठीक है, कितना सरेंडर किया एक्स ने सरेंडर कितना किया, 3/15th ऑफ द शेयर. ठीक है, कितना किया, 3/15th ऑफ द शेयर ऑफ हिज 3/15th शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके फेवर में किया है, जेड के फेवर में किया है. एंड अच्छा, एक्स ने 3/15 शेयर जो है सरेंडर किया है जेड के फेवर पे, और इन्होंने जो है वाई के फेवर में भी किया है. कितना किया है, 6/15 शेयर. ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि कैलकुलेट द न्यू एनपीएसआर, यानी कि हमको एनपीएसआर निकालना है. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए सरेंडर किया है तो हम सरेंडर के रेशियो निकालेंगे. कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर शेयर. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर शेयर करेंगे. ठीक है, और हम देखिए सबसे पहले किसका निकालेंगे, सबसे पहले जो है हम निकालेंगे एक्स का. देखिए कैसे करेंगे, एक्स ओल्ड शेयर कितना था 9:6 में, यानी कि 9/15 हो गया. ठीक है, 9/15 है, 6/15 तो 9/15. ओके, अब एक्स ने सरेंडर कितना किया था, एक्स ने सरेंडर कितना किया था, 3/15 ऑफ 9/15. ठीक है, क्लियर है. किसके फेवर पे किया था, जेड के फेवर पे किया था. हम लोगों ने सारी देखिए इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं तो हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती है. तो ये कितना हो जाएगा, 3/15 मल्टीप्लाई 9/15, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 3/25. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या निकालेंगे हम, वाई का निकालेंगे. वाई इज ओल्ड शेयर. ठीक है, वाई का ओल्ड शेयर निकालेंगे. तो कैसे करेंगे, वाई ओल्ड शेयर इज इक्वल्स टू 6/15. ठीक है, हम लोग ने किया था 6/15. अगेन इसने भी किया था वाई जेड के फेवर किसके वाई के फेवर में कितना किया था, 6/15 अगेन. ठीक है, कितना किया था, 6/15 ही किया था. तो यहाँ पे 6/15 मल्टीप्लाई 6/15. देखिए आप लोग, हमने सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई थी. देखिए 16 किया था प्रॉफिट कितना वाई के फेवर पे, और ये किया था जेड के फेवर पे. तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 3/5 9/25. सॉरी 4/25. ठीक है, क्लियर हो गया. चलिए अब देखते हैं अब क्या करना है. अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, न्यू हमको बोला था एनपीएसआर निकालना है, तो हम एनपीएसआर देखिए कैसे निकालेंगे. सो हेयर द न्यू शेयर, द न्यू शेयर ऑफ एक्स कितना हो जाता है. देखिए हमें पता है क्या करते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करते हैं. ठीक है, न्यू शेयर निकालने के लिए तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ओल्ड कितना था 9/15 माइनस 3/25 इज इक्वल्स टू, ये देखिए निकालेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा हमारा 75 एंड दिस इज 45. ये हो जाएगा 3936/75. ठीक है, ऐसे अब हम जो है शेयर निकालेंगे वाई का. तो वाई का देखिए कितना था, 6/15 माइनस न्यू शेयर कितना है 4/25. ठीक है, इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अगेन 75 एंड दिस इज 5, और ये हो जाएगा 30 माइनस 12 दैट इज 18/75. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिएगा शेयर, हम जेड का भी शेयर निकालेंगे. ठीक है, शेयर ऑफ
जेड का देखिए कैसे निकलेगा, जेड का 3/25 प्लस 4/25, क्योंकि देखिए इसने क्या किया था जेड ने, ठीक है, एक्स ने जो है जो हमारा एक्स और वाई पार्टनर थे, ठीक है, और जो जेड था वो एडमिट हुआ था और एक्स ने सरेंडर किया था, यानी कि एक्स ने भी सरेंडर किया था, वाई ने भी सरेंडर किया था, दोनों ने सरेंडर किया था, कितना कितना किया था 3/25 एंड 4/25 सरेंडर किया था, तो यानी कि इसको ऐड करेंगे 25 और ये हो जाएगा 7। आप लोग एलसीएम लेना तो आता ही होगा आई गेस, ठीक है। ये 3/25 एंड 4/25 को क्या करेंगे, क्योंकि जो जेड एडमिट हुआ था उसमें एक्स और वाई दोनों ने सरेंडर किए थे, तो जेड को कितना मिला भाई, जेड को तो मिला ना, दोनों ने सरेंडर किया, तो कितना किया 7/25। तो बस इसमें अब क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, कितना आएगा 36/75, 18/75, 7/25, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 75 और ये हो जाएगा 36 एंड दिस इज 18 एंड दिस इज अगेन 25, 3s are 21, सो द आंसर इज 36, 18 एंड 21, और इसको अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12:12:6:7, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सारे केसेस दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए फर्स्ट है कि इफ जेड एक्वायर शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आई थिंक दिस इज वेरी इजी। इफ ही एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई, ये भी हमने किया हुआ है। थर्ड बोलता है इफ ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम एक्स एंड 1/10 वाई, ये भी अगेन द सेम क्वेश्चन। इफ ही एक्वायर्स 120 फ्रॉम एक्स, देखिए स्टूडेंट्स 1 से लेके जो 4th तक है ये सारे, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, ये जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक जो किए थे, ये जो आपने अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे तो ये सारे जो है ये सारे जो क्वेश्चन है इसी का ही जिस्ट यहाँ पे दिया गया है। जो डिफरेंट है पॉइंट्स मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कहता है हमारे 6th का 5th पॉइंट। ओके, 6th का 5th पॉइंट देखिए क्या कहता है। 6th का 5th पॉइंट कहता है कि इफ ही एक्वायर्स ए शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, यानी कि अगर वो सारे शेयर क्या कर लेगा, एक्स से ले लेगा, ठीक है। इफ ही एक्वायर्स ए शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, तो ठीक है देख लेते हैं क्या करता है 6th का 5th में। देखिए क्या करेंगे, एक्स और वाई थे, इनका शेयर हमें देखिए दिया हुआ है कितना है 3:2 था स्टूडेंट, 3:2 था, तो 3:2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3/5, ओके, एंड 2/5, ओके। तो अब इसमें क्या बोला था हमें क्वेश्चन में कि ही एक्वायर हिज शेयर, ठीक है। क्या बोला था हमको, इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, यानी कि अगर वो सारे शेयर क्या करेगा एक्स से ले लेगा, तो उसने क्या किया, एक्वायर किया है, ठीक है। कितना किया है, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, ठीक है, क्लियर है। तो z का देखिए यहाँ पे क्या है, z का जो हमारा शेयर था वो हमें भी पता है कितना है 1/5 है, ठीक है। तो x, अब देखिए x हो था, y था और z था, तो z का कितना हुआ 1/5 शेयर था, x का कितना हो गया 3/5 और y का कितना हो गया 2/5, ठीक है। यानी कि इससे एक्वायर किया इसने, ठीक है, कितना 1/5, ओके। चलिए अब हम न्यू शेयर निकालेंगे, क्या करेंगे, x का हम न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, आपको भी पता है कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कैसे करेंगे, दिस इज 3/5 माइनस 1/5 वर्क, बिकॉज ही सेक्रीफाइड 1/5 टू z, ओके। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, दैट इज 5, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2/5, ओके। बस अब कुछ बचा ही नहीं है, इसमें हम निकाल लेंगे x to y is to z का न्यू NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2/5 is to 2/5 is to 1/5. So the answer is 2:2:1. Okay, I think this is very clear, student. Now come to the next. Let's see the part number 6. If he acquires a share entirely from y, now he acquiring shares from y. Okay, ठीक है। इसका हम सेकेंड पार्ट भी 6th पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ गिवन है वो उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी टेल यू इन द प्रीवियस वीडियोज़। 3:2, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 एंड 2/5,
z का कितना था 1/5. ओके, नाउ y ही विल गिव द फुल शेयर, दैट इज y का अब हम शेयर निकालेंगे. ठीक है, y का अब हम शेयर निकाल लेते हैं क्योंकि हमसे उससे बोला था ये क्वाइज द एंटायर शेयर फ्रॉम y, उसने y से सारा शेयर लिया है. तो y का कितना था, देखिए 2/5 था. 2/5 कितना है y का, कितना लिया है 1/5. तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 5. 2 - 1 इज टू 1/5. क्लियर है. अब x इज टू y इज टू z, तो x का कितना था 3/5. स्टूडेंट बस अगर आप लैंग्वेज समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है. देखिए अब x का शेयर कितना था 3/5, y का कितना है 2/5 और z का y का कितना है 1/5 अभी हम लोग ने निकाला, और z का भी कितना है 1/5. तो आंसर कितना हो जाएगा 3:1:1. ओके, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी. ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 2:3. किस रेशियो में ले रहा है वो 2:3 में ले रहा है. आफ्टर सम टाइम दे एडमिट, यानी कुछ टाइम के बाद डी ने एडमिट, डी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होता है कितने शेयर के साथ 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्चुअली एक्वायर्ड विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए टू सी. ठीक है, जो जो बोला है वैसा कर लेंगे. और इसमें दो केस दिए गए हैं. फर्स्ट दिए गए हैं न्यू, कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABCD. ठीक है, बड़ा क्वेश्चन देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है. जो चीज़ बोली गई है वो चीज़ को हम सबसे पहले लिखेंगे. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. देखिए कितना था, ए और बी थे दो पार्टनर. कितना रेशियो बोला था 3:2. कितना बोला था, देखिए हमें गिवन है ना यहाँ पे 3:2. ठीक है, 3:2. तो ये कितना हो जाएगा 3/5:2/5. इसके बाद क्या बोला, सी आया 1/3 शेयर के साथ. कितना आया 1/3 शेयर के साथ आया. ठीक है, तो सी आया 1/3 शेयर के साथ, वो भी लिख लिया. ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला है, अगर आपको चेक भी करना है ना तो देखिए स्टूडेंट्स आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि 1/3 हमारा करेक्ट है कि नहीं. देखिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए जैसे ए और बी, अभी देखिए, अच्छा पहले ए, ये देखिए ए विल गिव 2/5 ऑफ 1/3. ठीक है, ए ने कितना दिया 2/5 ऑफ 1/3. तो इसको हम निकालेंगे, हो जाएगा 2/15. ठीक है, नेक्स्ट बी विल गिव, बी किस में देगा, बी भी देगा, बी विल गिव 3/5 ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू 3/15. ठीक है, क्लियर है. यानी कि अब देखिए 2/5 और 3/5 यानी कि ए और बी जो है वो किस में लेगा, वो हम जो है वो 2:3 में ही लेगा. ठीक है, अब देखिए सी का हम कैसे निकालेंगे, सी विल गेट 2/15 प्लस 3/15. ठीक है, 2/15 एंड 3/15. सॉरी यहाँ 5 लिखा था. तो ये 15 हम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 + 3, तो दिस इज 5/15 और ये आ गया 1/3. तो देखिए सी का शेयर कितना आ गया 1/3 आ गया. यानी कि बिकॉज ये हमारा क्या है चेक करने के हिसाब से होता है, बाकी इसको आप करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो ऐसा इशू नहीं है. चलिए अब देखिए ए का हम न्यू शेयर निकाल लें. ए का न्यू शेयर निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. ओल्ड कितना था 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया उसने 2/15 किया. यहाँ कितना आया 15 - 3 5 3 3 9 माइनस 15 2 यानी कि 7/50. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या करेंगे. नेक्स्ट करेंगे बी का निकालेंगे. बीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस अगेन. ठीक है, दैट इज 2/5 माइनस 3/15. ये अगेन इसका एलसीएम आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, दैट इज 3/15. ठीक है, अब हम देखिए रेशियो निकाल लेंगे. ए और बी सी का कितना है, अब इस कितना था 7/15. बी का कितना है 3/15 और सी कितने के साथ आया था 1/5. लेकिन देखिए अभी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसके लिए हम क्या, हमें पता है एलसीएम लेते हैं. अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 15 ही आएगा. ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 और 5 3 3 3 यानी कि आंसर हो गया 7:3 1/3 शेयर के साथ आया था ना.
1/3 शेयर के साथ आया था ना, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था ना 1/3, ये माई मिस्टेक 1/5 हो गया, 1/3 तो 3 5 से 15 और ये हो जाएगा 5, 7:3:5। ओके, तो ये हमारा आंसर जो है 7:3:5 आ चुका है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट क्या बोलता है। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हमें ABCD का। ठीक है भाई, डी किसके साथ आया था, डी भी एडमिट हुआ था एट द टाइम, देखिए यहाँ लिखा था डी एडमिट हुआ था 1/5 शेयर के साथ। ठीक है, 1/5 शेयर के साथ हम देख लेते हैं, 1/5 शेयर। ठीक है, अब इसने क्या बोला था, ए और सी को इक्वली करना है। इक्वली मतलब 1:1, यानी कि 1/2 और 1/2। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कुछ नहीं करना, बस ए ने कितना दिया, ए ने देखिए कितना दिया, क्या रेशियो था 1:2। ठीक है, ऑफ कितने शेयर के साथ आया था ये, 1/5 के साथ, तो हो जाएगा 1/10। बी विल गिव अगेन 1/2 ऑफ 1/5, ये भी क्या हो जाएगा 1/10। तो डी को कितना मिला भाई, 1/10 प्लस 1/10, तो दैट इज कितना हो गया ये हमारा हो जाएगा 10 एंड प्लस 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2/10 और दैट इज 1/5। अगेन देखिए हमारा ये जो है आपको पता चल गया, सेम हमने किया, हमारा करेक्शन हो गया, देखिए क्रॉस चेक हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम शेयर निकाल लेंगे, ओल्ड नहीं, न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, दैट इज 7/15 अपॉन 1/10 कर लेंगे। देखिए हमें सारी चीज़ें गिवन है ना, हमें ओल्ड कितना था, ओल्ड हमें पता है कि 7/15 था। ठीक है, ए का हमारा रेशियो, ठीक है, हमने ऊपर देखिए निकाला भी था 7/15 और न्यू कितना सेक्रीफाइस उसने कितना किया 1/10 किया, तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज 30 और 15 2 = 14 माइनस 10 3 इट इज़ 11/30। ठीक है, अब हम बी का भी ऐसे निकाल लेंगे। बी का क्या करेंगे, सॉरी बी ने तो दिया नहीं, सी का निकालेंगे है ना, क्योंकि उसने ए और सी से एक्वायर किया था ना, तो बी तो है नहीं, इसमें सी का निकालेंगे। सी ने देखिए ऊपर सी का कितना था, सी का था 1/3, सॉरी सी का था 5/15 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा हमारा 30, 15 2 10 10 3 3 दैट इज 7/30। ठीक है, अब देखिए सी का भी आ गया है। अब देखिए अगर हम निकालेंगे, अगर A/B/C/D का, तो देखिए ए का कितना आया 11/30, बी का कितना आया 3/15, सी का इज गिवन 7:30 एंड डी का कितना आया 1:1/5, क्योंकि डी जो है 1/5 लेके आया था। इसका एलसीएम निकालेंगे, 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11:15 2 जा 3 2 जा 6, 31 7 and 15 and this is again 6, तो 11:6 to 7:6। ओके, देखिए हमारा आंसर जो है करेक्ट आ चुका है। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8th वाला स्टूडेंट, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन 3:2, दे एडमिट आर एंड एस विद 1/4 and 1/5 share respectively. Calculate the new profit share ratio of partners. Okay, I think this is very much clear कि पी एंड क्यू क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, वो आर और एस क्या हुए थे, एडमिट हुए थे 1/4 और 1/5 के प्रॉफिट के साथ। तो हमसे बोला है कि न्यू रेशियो क्या है पार्टनर का। ठीक है, निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। ओके, देखिए 8 पर सबसे पहले हमने वही जो हमने सीखा है, सबसे पहले कि जो चीज़ गिवन है उसको हम मेंशन कर लेते हैं। P/Q कितना दिया था 3:2, दैट इज़ 3/5:2/5। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब क्या बोला था कि आर और एस आए थे कितने के साथ 1/4 और 1/5। ठीक है, तो अगर हम इनके शेयर को कंबाइन कर देंगे और उनको हम इससे माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि भाई ये तो साथ में आया है ना, तो कंबाइन किया तो कितना आ जाएगा, कंबाइन कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4 5 9/20 जो है आ गया। ठीक है, कंबाइंड शेयर में कितना आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमें भी पता है कि कोई भी फर्म का प्रॉफिट जो है, शेयर जो है वो कितना होता है, उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम उसका प्रॉफिट भी कितना मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, जैसे हम लेट द लिख ही देती हूँ मैं, लेट द प्रॉफिट बी 1। ठीक है,
तो ये अगर 1 में से अगर हम इसको माइनस ही कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 माइनस 9/20 इज इक्वल्स टू 11/20। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बस p विल गेट, p को कितना मिला 3/5, हमारा 3/5 रेशियो था, 3/5 ऑफ 11/20, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 33/100 एंड द q विल गेट 2/5 ऑफ 11/20, दैट इज 22/100। आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर स्टूडेंट कि मैंने क्या किया है। ठीक है, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तब हम क्या करते हैं, उसके टोटल उसके शेयर को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके अगर हम फर्म से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो गया, हमारा जो प्रॉफिट, हमारा जो शेयर था वो हमें एक साथ निकल के आ जाता है, और हम जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उससे हम क्या करते हैं, उसके हम शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।